बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 3 के साथ, और आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। और ये क्यू के गौरी की बुक मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 5 है। और इसका स्टार्ट हम लेंगे आर्टिकल नंबर 4 से, जहाँ से लास्ट टाइम मैंने स्टॉप किया था वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। और आर्टिकल की हेडिंग थी फाइंड द लीस्ट फोर्स नेसेसरी जस्ट टू सपोर्ट अ हैवी पार्टिकल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। कोई पार्टिकल है जिसको आपने इंक्लाइंड प्लेन पे जस्ट सपोर्ट करना है, ठीक है ना, उसको ड्रैग करना है अपवर्ड, ना ही उसको ड्रैग करना है डाउनवर्ड। उसके लिए हम एक इमेज ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इसके ऊपर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का वेट है डाउनवर्ड, इस पार्टिकल के ऊपर रिएक्शन है अपवर्ड। पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब है पार्टिकल जब स्लिप हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो इसका जो म्यू आर होगा वो अपवर्ड होगा। ये चीज़ क्लियर होगी। अब वो कहता है कि पार्टिकल को गिरने से रोकने के लिए, गिर तो रहा था, उसको ड्रैग नहीं किया, बस उसको रोकने के लिए यूं करके इसके ऊपर कोई चीज़ रख दी, कोई ऐसी फोर्स लगा दी जो इसको गिरने से रोके। और उस फोर्स का नाम हमने ले लिया पी, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी फोर्स का नाम पी लिया था। अब ये फोर्स हमें फाइंड करनी है कि ये कितनी मिनिमम फोर्स होगी जिससे ये बॉडी जो है ये नीचे गिरने से रुकेगी या ये स्लिप होने से बच जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके जो है इसको रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे, और ब्रीफिंग कुछ यूँ होगी कि लेट आर बी द रिएक्शन एंड डब्ल्यू बी द वेट, म्यू आर इज दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और आज मैं ये लास्ट टाइम इसके अंदर लिख रही हूँ डिटेल, नेक्स्ट नहीं लिखूंगी। नेक्स्ट में जस्ट ये मेंशन करूंगी कि एक लाइन में मैं लिख दूंगी आर है, डब्ल्यू है, म्यू आर है, एल्फा है, तो ये जो है ना सारे फाइंड कर लें, बल्कि इनके बारे में डिटेल्स लिख लें, और ये खुद ब खुद लिखनी है आपने। एंड म्यू आर इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, alpha be the angle of inclination, alpha is the inclination, and P is the force required to support a particle on an inclined plane. नेक्स्ट ये पूरा पैराग्राफ आप लोग खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगी, और मैं जस्ट इसकी हिंट्स दे दिया करूंगी। इसके बाद इतनी डिटेल्स लिखने के बाद हम इसे लिखेंगे कि रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस। along and perpendicular to the plane। इसका क्या मतलब है, अपवर्ड फोर्सेस को डाउनवर्ड के और लेफ्ट वाली फोर्सेस को राइट वाली फोर्सेस के इक्वल लिखें, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो हम पी को रिजॉल्व करते हैं। ये जो पी था ये एंगल थीटा बना रहा है, थीटा मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो डब्ल्यू है ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो डब्ल्यू कॉज अल्फा एंड दिस इज डब्ल्यू साइन अल्फा। इसी तरह से ये जो पी है, पी ये जो है लाइन, ये पी साइन थीटा है, और ये जो लाइन है ये शो करती है पी कॉज थीटा को। जब हमें ये कहा गया कि हमने फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, तो हम अपवर्ड फोर्सेस देखेंगे। अब अप डायरेक्शन में फोर्स है आर प्लस पी साइन थीटा। आर देखें अपवर्ड है, पी साइन थीटा का एरो अपवर्ड है, और डाउनवर्ड जो है वो आ रहा है डब्ल्यू कॉस एल्फा। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते हैं, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस एल्फा माइनस पी साइन थीटा, और आप इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, फोर्सेस को तो हमने रिजॉल्व कर लिया, और ये अप एंड डाउन थी, अब हम लेफ्ट टू राइट फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो उसके लिए देखें कि म्यू आर राइट साइड पे है, पी कॉस थीटा राइट साइड पे है, जबकि डब्ल्यू साइन अल्फा जो है ये लेफ्ट साइड पे है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, म्यू आर प्लस पी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। म्यू लिखा, आर की जगह पे हम पुट करेंगे डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा, ये प्लस पी कॉस थीटा लिखा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा।
हम ऐसा करते हैं, म्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। म्यू डब्ल्यू कॉज अल्फा माइनस म्यू पी साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। क्वेश्चन में है फाइंड दी लीस्ट फोर्स। लीस्ट फोर्स हमें फाइंड करनी है। फोर्स का नाम हमने पी लिखा, तो इसका मतलब है कि हमें पी को सेपरेट करना है। तो इन दोनों में से पी को कॉमन ले लें। जब हम पी कॉमन लेंगे तो ये बनेगा पी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इस तरह से, इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू डब्ल्यू कॉज अल्फा। हम ऐसा करते हैं कि इसी को दोबारा से लिखा, डब्ल्यू कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा माइनस म्यू कॉज अल्फा। वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू टेन लैम्डा, वेयर टेन लैम्डा इज आल्सो इक्वल टू साइन लैम्डा ओवर कॉज लैम्डा। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं म्यू की जगह पे साइन लैम्डा ओवर कॉज लैम्डा, पी लिखा, कॉज थीटा लिखा, म्यू साइन लैम्डा ओवर कॉज लैम्डा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस साइन लैम्डा अपॉन कॉज लैम्डा इंटू कॉज अल्फा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा पी कॉज थीटा कॉज लैम्डा माइनस साइन थीटा साइन लैम्डा अपॉन कॉज लैम्डा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉज लैम्डा माइनस कॉज अल्फा साइन लैम्डा अपॉन कॉज लैम्डा। लेफ्ट राइट साइड से कॉज लैम्डा को डिनोमिनेटर से कैंसिल किया और ये जो टर्म थी इस फैक्टर को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। डब्ल्यू लिखा, साइन अल्फा कॉज लैम्डा, ये फार्मूला आइडेंटिटी बनेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी साइन अल्फा माइनस लैम्डा, और ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉज थीटा माइनस लैम्डा। अब हमें फाइंड करनी थी लीस्ट फोर्स, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हम मेंशन करेंगे P will be least, force P will be least if cos theta minus lambda is maximum, और cos theta minus lambda की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है 1, that is cos theta minus lambda is equal to 1, theta minus lambda is equal to cos inverse 1, theta minus lambda is equal to 0, theta is equal to lambda। अब आप ऐसा करें कि इसको पुट कर दें यहाँ पे और आपके पास होगा P लीस्ट, ठीक है। P लीस्ट जो है ये बराबर होगा W साइन अल्फा माइनस लैम्डा ओवर 1, और यहाँ पे ये जो W है ये बराबर है mg के, तो P लीस्ट इज इक्वल टू mg साइन अल्फा माइनस लैम्डा, और डिनोमिनेटर में जो 1 है वो नहीं लिखा जाता। इसके साथ ही हमारे जो 4 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अब हम इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, और एग्जांपल नंबर 1 है, नेक्स्ट आर्टिकल है हॉरिजॉन्टल प्लेन से रिलेटेड, और स्टेटमेंट थी फाइंड द लीस्ट फोर्स व्हिच विल सेट इनटू मोशन अ पार्टिकल एट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस पे एक पार्टिकल को मूव करने के लिए जितनी मोशन रिक्वायर्ड है वो हमने, जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है वो हमने फाइंड करनी है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इट माइट बी लाइक दिस कि ये कोई प्लेन है। जब उसने बात की कि ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो मैंने रफनेस शो करने के लिए, ये रफनेस शो करने के लिए मैंने इसके नीचे छोटी छोटी स्लॉट्स बना दी जो ये शो कर रही है कि ये जो है ना प्लेन, ये एक रफ प्लेन है। इस रफ प्लेन के ऊपर मैंने यहाँ पे एक बॉडी प्लेस कर दी। अगर ये बॉडी यहाँ पे है तो इसका वेट W इज इक्वल टू mg इसके इक्वल होगा, और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि W इज इक्वल टू mg, और यहाँ पे अपर डायरेक्शन में इसका रिएक्शन होगा। अगर बॉडी जो है उसको फर्ज करें कि यहाँ पे यही कोई बॉडी है और इसको मूव करने के लिए मुझे एक फोर्स यूं करके लगानी पड़ रही है, फोर्स लगाऊंगी बॉडी मूव करने लग जाएगी, उस फोर्स की डायरेक्शन उस साइड पे होगी, और अगर मैं इसको इस साइड से मूव करूं तो फोर्स की डायरेक्शन यूं होगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसको इस साइड पे मूव करते हैं। हमने कहा कि यहाँ से फोर्स लगी और फोर्स की ये डायरेक्शन थी P। अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो
डेफिनेटली जो म्यू आर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू आर हमने लिख दिया, और ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है उसके साथ जो पी है वो एंगल बना रही है थीटा, फोर्स पी मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और मैंने इस फोर्स पी को रिजॉल्व कर लिया। क्यों रिजॉल्व किया? क्योंकि फोर्स पी टिल्टेड थी, इंक्लाइंड फॉर्म में थी, तिरछी थी, और मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स चाहिए थे, तो इसलिए ये मैंने लिखा, मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। नेक्स्ट अब हमें डिटेल्स लिखनी है आर के बारे में। हम लिखेंगे लेट आर बी द रिएक्शन एंड डब्ल्यू बी द वेट, P be the force, theta be the angle with angle of force which it makes with the horizontal, and mu r is the coefficient of friction। ये तमाम डिटेल्स लिखने के बाद हम लिखेंगे resolving all the forces along and perpendicular to the plane। तो अगर ऐसी बात है तो अपवर्ड फोर्सेस को डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल लिखते हैं। तो उसमें हमारे पास जो है आर ये ऊपर की तरफ है, और डब्ल्यू जो है ये डाउनवर्ड है, ऐसे ही है। तो अगर आर ऊपर की तरफ है और रिजॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो पी था, सही है, इसका भी एक कंपोनेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये हमारे पास है P cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज नाउन एज P sin थीटा। तो R प्लस P sin थीटा इज इक्वल टू W। यहाँ से हम R की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम R की वैल्यू लेंगे तो वो इस तरह से होगी, R इज इक्वल टू W माइनस P sin थीटा इज नाउन एज इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस हो गई। इसके बाद हमारे पास लेफ्ट और राइट फोर्सेस है। म्यू आर इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, म्यू आर की डायरेक्शन राइट साइड पे जबकि पी कॉस थीटा लेफ्ट साइड पे। तो म्यू लिखा और आर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। पुट द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा लिखा इज इक्वल टू पी कॉस थीटा म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू पी साइन थीटा is equal to P cos theta। We want to find P, तो ये दोनों P's जो इनको इकट्ठा कर देते हैं, म्यू P sin थीटा, P कॉमन लेते हैं, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू म्यू W। हमें P चाहिए तो म्यू W लिखा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा लिखा, ठीक है। और हमें ये पता है कि म्यू जो है वो बराबर है tan लैम्डा के, since mu is equal to tan lambda and tan lambda is also equal to sin lambda over cos lambda। इसको हम पुट करते हैं P में, तो P जो है ये लिखा जाएगा sin lambda अपॉन cos lambda into W अपॉन cos theta प्लस sin lambda अपॉन cos lambda into sin theta। इसका एलसीएम लेने के बाद cos लैम्डा को हम कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे होगा cos थीटा cos लैम्डा प्लस sin थीटा sin लैम्डा, और ये W स्टार्ट में लिखें sin लैम्डा अपॉन cos थीटा माइनस लैम्डा। cos के दो फंक्शन जब प्लस हो रहे होते हैं तो माइनस आते हैं, तो cos थीटा माइनस लैम्डा मतलब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ना P विल बी लीस्ट if cos theta minus lambda is maximum, that is cos theta minus lambda is equal to 1, theta minus lambda is equal to cos inverse 1, implies then theta minus lambda is equal to 0। this implies theta is equal to lambda। put the value of theta in this equation, we get P as W sin lambda upon 1 and W sin lambda and P least is equal to mg sin lambda in which W is equal to mg। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 थी
A body weighing 40 lb is resting on a rough horizontal plane. And can just be moved by a force of 10 lb acting horizontally. Body weighing 40 lb is resting on a rough horizontal plane. तो ये हमने एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रा की, ठीक है। ये इसके ऊपर एक बॉडी रखी जिसका वेट था 40 lb. W इज इक्वल टू 40. lb इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड दिस इज रिएक्शन ऑफ वेट and can just be moved by a force of 10 lb acting horizontally. Find coefficient of friction. एक फोर्स लगाई हॉरिजॉन्टल फोर्स P जो कि है 10 lb, और फोर्स लगाने की वजह से फोर्स की डायरेक्शन यूँ है तो म्यू आर की डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे होगी, और यही जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ये हमें फाइंड करना है। सही है, तो इसमें तो कोई चीज़ टिल्टेड नहीं है, फोर्स भी हॉरिजॉन्टल लग रही है, हमें फोर्स को भी रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे P के बारे में। P इज द फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे R के बारे में। R रिएक्शन है, W वेट है, P इज द लीस्ट फोर्स एंड म्यू आर इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये लिखने के बाद नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो रिजॉल्विंग लिखा ऑल द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। R अपवर्ड डायरेक्शन में, W डाउनवर्ड में, जबकि W जो है वो 40 lb है। इसके अलावा लेफ्ट टू राइट को अगर हम लेते हैं P इज इक्वल टू म्यू आर, तो P की वैल्यू गिवन है 10 lb, ये पुट किया, इज इक्वल टू म्यू, और R की वैल्यू गिवन है 40 lb, तो 10 lb अपॉन 40 lb इज इक्वल टू म्यू। 10 अपॉन 40 कैंसिल करके 0.25 लिखा, विच इज द वैल्यू ऑफ म्यू, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। Example number 2. The least force which will move a weight up on an inclined plane is of magnitude P. ये आर्टिकल नंबर 3, थर्ड आर्टिकल जो हमने पढ़ा था, जो थर्ड आर्टिकल पढ़ा था उसमें था कि लीस्ट फोर्स जो किसी पार्टिकल को अपवर्ड मूव करने के लिए यूज होती है, सेकंड आर्टिकल था, ठीक है। जो किसी पार्टिकल को अपवर्ड ड्रैग करने के लिए यूज होती है वो P है। यहाँ पे भी उसी आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, वो ये कहते हैं द लीस्ट फोर्स विच विल मूव अ वेट अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज ऑफ मैग्नीट्यूड P। तो ये आर्टिकल नंबर 2 का हवाला दे रहे हैं। तो वहाँ पे जब हमने P की वैल्यू निकाली थी वो थी W साइन अल्फा माइनस लैम्डा, आई थिंक कंफर्म कर लेते हैं, W साइन अल्फा प्लस लैम्डा, P थी W साइन अल्फा प्लस लैम्डा। अब वो कहते हैं कि आपने एक ऐसी फोर्स फाइंड करनी है, शो दैट द लीस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन विद एग्जांपल विद इमेज। इसे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वेट है डाउनवर्ड, इस जगह पे रिएक्शन है, और एक फोर्स थी P जो इस पार्टिकल को ड्रैग कर रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 2 में। ये वो फोर्स थी जो हमने आर्टिकल 2 में पढ़ी P, और ये जो P थी ये आर्टिकल 2 में इसका रिजल्ट निकला था W साइन अल्फा प्लस लैम्डा। अब वो कहता है कि इसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक और फोर्स लें जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक जो दूसरी फोर्स ली जो इसके पैरेलल है वो फोर्स हम ये ले लेते हैं कि एक फोर्स है जो इंक्लाइन प्लेन के साथ पैरेलल है, ये वाली फोर्स ली, और इसको हम नाम दे देते हैं P प्राइम का। हम वो कहते हैं कि ये जो P प्राइम है ना, ये आपको फाइंड करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि आप आर्टिकल नंबर 2 सारे का सारा करें, और दूसरा जो है आप जस्ट आर्टिकल नंबर 2 का हवाला दें और उसके बाद आप P प्राइम फाइंड कर दें। तो ये कहते हैं कि जो P प्राइम है जब आप फाइंड करेंगे ना तो P प्राइम इसके इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं दोबारा रीड करती हूँ।
the least force which will move a weight up on an inclined plane is of magnitude p. वो magnitude p थी. Show that the least force acting parallel to the plane. एक और force लें जो कि parallel है plane के, which will move the weight upward is equal to this. हमें ये force prove करनी है कि इसके equal है. Where mu is the coefficient of friction. यहाँ पे हम लिखेंगे डिटेल्स, हम लिखते जाएंगे और वो डिटेल्स क्या होंगी कि R जो है वो रिएक्शन है, W वेट है, P प्राइम लीस्ट फोर्स है, अल्फा जो है वो इंक्लिनेशन है, इसके अलावा P इज द फोर्स विच विल ड्रैग अ पार्टिकल अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. अब हम ऐसा करते हैं कि W जो है इसको हम रिजॉल्व करते हैं. W को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये इसके कंपोनेंट्स होंगे. यहाँ पे अल्फा है, ये W कॉज अल्फा, और दिस लाइन इज इक्वल टू W साइन अल्फा. दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू W साइन अल्फा. अब हम अगली हेडिंग लिखेंगे रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस. P के बारे में हमने लिख दिया कि P इसके बराबर है. नेक्स्ट हम लिखेंगे रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस along and perpendicular to the plane. सही है. इसमें R अपवर्ड डायरेक्शन में है जबकि W cos अल्फा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको लिखा. और एक फोर्स है जो P प्राइम पार्टिकल को ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा है, तो डेफिनेटली म्यू आर भी तो होगा ना, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ये हमने म्यू आर लिख दिया. यहाँ पे हम म्यू आर के बारे में भी लिखेंगे कि म्यू आर क्या चीज़ है. अब हम लेफ्ट और राइट साइड वाली फोर्सेस देखते हैं. तो ये राइट साइड पे देखें म्यू आर है प्लस राइट डायरेक्शन में W साइन अल्फा है जबकि लेफ्ट डायरेक्शन में P प्राइम है. हम ऐसा करते हैं R की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं और R की वैल्यू जो है वो बराबर है जी W कॉज अल्फा. म्यू लिखा, W कॉज अल्फा लिखा प्लस W साइन अल्फा लिखा इज इक्वल टू P प्राइम. अगर हम यहाँ से W कॉमन ले लें, म्यू कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू P प्राइम. और हमें ये पता है कि म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा एंड tan लैम्डा इज आल्सो इक्वल टू साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा. तो यहाँ पे P प्राइम में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं. जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास P प्राइम इज इक्वल टू W साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये लिखा. और अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा W साइन लैम्डा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा. ठीक है. और साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस लैम्डा. और हमें ये पता है कि इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करेंगे कि P इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस लैम्डा, तो ये P के इक्वल है. ये सारे का सारा फंक्शन अगर P के बराबर है तो इसका मतलब है सिंस P इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस लैम्डा, तो यहाँ पे P प्राइम है. सो अगर ऐसी बात है तो P प्राइम इज इक्वल टू P ओवर cos lambda which is equal to secant lambda. 1 over cos lambda is equal to secant lambda. हमें ये भी पता है क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है, अदरवाइज तो ये मेरे पास आ गया था. अब क्योंकि मुझे वो प्रूव करना है तो मुझे secant को कन्वर्ट करना पड़ेगा tan में. secant थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट. तो मैं ऐसा करती हूँ secant lambda की जगह पे मैं पुट कर देती हूँ tan स्क्वायर लैम्डा प्लस 1, जबकि मुझे ये पता है कि tan लैम्डा किसके इक्वल है, म्यू के. तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि इस tan स्क्वायर लैम्डा की जगह पे म्यू स्क्वायर पुट करूँगी प्लस 1, और यही जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. इसके साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वो एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे. अल्लाह हाफिज़.